कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीचों बीच में एक घर को देखते हैं। इस घर के अंदर से गैरी नाम करके एक लड़का भागते हुए बाहर आता है और उस लड़के के पीछे एक इंसान कुल्हाड़ी लेकर के पड़ा हुआ था। यहाँ दोस्तों हमें यह भी मालूम चलता है कि गैरी की जो गर्लफ्रेंड थी उसे भी उस इंसान ने घर में बंद करके रखा था। गैरी अपनी जान बचाते हुए जंगल की तरफ भागता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। जो इंसान कुल्हाड़ी लेकर के उसके पीछे पड़ा हुआ था ना, वो उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। गैरी को जान से खत्म कर देने के बाद वो वापस से घर के अंदर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि आखिर तुमने बेल क्यों बजाई। इतना कहने के बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड पर भी हमला करके उसे भी जान से मार देता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियाम नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है। लियाम के साथ में उसके कुछ और भी दोस्त थे और ये सभी दोस्त डॉक्यूमेंट्री पर एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको इन दोस्तों के नाम बता देता हूँ। मैथ्यू और उसकी गर्लफ्रेंड होली, गैब्रियल और उसकी गर्लफ्रेंड मेगन, ये चार दोस्त थे जो उसके साथ शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करने के लिए जा रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस वैन में ये लोग बैठे हुए हैं ये लियाम का है, तो एक प्रकार से लियाम इन लोगों को अपनी वैन से लेकर के जाने वाला है। वैसे ये लोग जो भी कर रहे हैं उसमें लियाम इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस दोस्ती की वजह से इन लोगों के साथ अपनी वैन लेकर के ट्रिप पर जा रहा है। तो ये लोग भूतिया वाली जगहों पर जा करके इस शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एमिली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि गैरी की बहन है। अब जैसे कि हमें और आपको पता है कि गैरी की मौत हो चुकी है लेकिन उसकी बहन को नहीं पता है। उसे बस इतना पता है कि उसका भाई आखिरी बार बेल लेक नाम करके एक जगह पर गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, इसलिए वो अपने भाई को ढूंढते हुए उस जगह पर जा रही है और वो अपने भाई के मिसिंग पोस्टर भी लगा रही है। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए इन्हें भूतिया जगहों पर जाना था, इसीलिए जब होली इंटरनेट पर सर्च करती है तब उसे बेल लेक के बारे में पता चलता है। दरअसल इंटरनेट पर बताया गया था कि इस जगह पर सैकड़ों लोग जा चुके हैं लेकिन वहां से लौट करके वापस कोई नहीं आया। इंटरनेट पर यह भी बताया गया था कि उस जगह पर एक बेल है और वो एक श्रापित बेल है, जो उसे बजाता है वो जीवित नहीं बचता। जंगल में कोई है जो सबको जान से मार देता है। ये सब बातें इन्हें मजाक लग रहा था, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसी जगह पर जाएंगे। खैर रास्ते में ये सभी लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं वैन में गैस डलवाने के लिए और कुछ सामान भी चाहिए था। इसी गैस स्टेशन पर अनजाने में इन सब की मुलाकात एमिली से होती है। लियाम जैसे ही उसे देखता है तो उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। दरअसल वो एमिली को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। एमिली उसे बताती है कि उसका भाई लापता हो गया है, वो अपने भाई को ढूंढ रही है। यहाँ जब लियाम को पता चलता है कि एमिली भी बेल लेक की तरफ जा रही है तब वो एमिली से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चल लो, मेरे साथ वैन में आ जाओ, मैं तुम्हें आसानी से वहाँ पर पहुँचा दूंगा। जिस पर एमिली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पैदल ही वहाँ तक जाऊंगी सबसे पूछताछ करते हुए, क्या पता किसी ने मेरे भाई को रास्ते में देखा हो। ठीक उसी वक्त यहाँ पर यहाँ की पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखते ही एमिली पोस्टर दे करके अपने भाई के बारे में उनसे पूछती है, जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि मैंने पोस्टर देखा, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना कहने के बाद पुलिस वाले अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात मैथ्यू और गैब्रियल से होती है। यहाँ पर जब मैथ्यू पुलिस वाले से पूछता है कि बेल लेक की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है, तब पुलिस वाला जिसका नाम है टॉम, वो इनसे कहता है कि वहाँ पर ना ही जाओ तो बेहतर होगा। जो भी वहाँ पर गया है वो आज तक वापस लौट करके नहीं आया। खास करके वे लोग वहाँ से वापस लौट करके नहीं आए जिन लोगों ने बेल को बजाया था। यह सब सुन करके इन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन बकवास भी लग रहा था। खैर इसके बाद ये सभी लोग वापस अपनी वैन में आकर के बैठ जाते हैं और अंदर जो हुआ उसकी कहानी अपनी गर्लफ्रेंड्स को सुनाने लगते हैं। कहानी को सुनाते हुए फाइनली ये सभी लोग बेल लेक के पास आकर के पहुंच जाते हैं। जिस बेल के बारे में इन लोगों ने काफी सुना था, सबसे पहले ये लोग उसी बेल के पास जाते हैं और एक वीडियो शूटिंग करते हैं। फिलहाल बस ये लोग छोटा सा क्लिप शूट कर रहे थे। ये लोग बेल को रात में बजाने वाले थे क्योंकि रात का सीन डरावना होने वाला था। अब इसी जगह पर हम एमिली को भी देखते हैं। दरअसल वो घूमते टहलते हुए यहाँ आकर के पहुंच चुकी थी। अचानक से यहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से लियाम से हो जाती है। एमिली को एक बार फिर से देखते ही लियाम के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो एमिली से कहता है कि हम लोग भी यहाँ पर टेंट लगा करके रुके हुए हैं, अगर तुम एंजॉय करना चाहती हो तो हमारे पास आ सकती हो। जिस पर एमिली कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही कैंप है, रात होने वाली है इसलिए मैं भी यहाँ से वापस नहीं लौटूंगी, बल्कि आज रात मुझे भी यहीं पर रुकना होगा। इतना कहने के बाद एमिली जंगल
जंगल की तरफ चली जाती है और उस घर के पास पहुंच जाती है जिस घर को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। एमिली आवाज भी लगाती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन हम देख पाते हैं कि अंदर कोई तो था जो एमिली को देख रहा था। आज रात यहाँ रुकने का प्लान था, इसलिए एमिली जंगल में ही कैंप लगा देती है। इधर जो बाकी के लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए थे उन लोगों ने भी कैंप लगा लिया था। अब रात के समय में ये सभी लोग पूरी तैयारी करते हैं, कैमरा वैमरा लेकर के उस बेल के पास जाने लगते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लियाम को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कहने के बाद वो वैन के अंदर चला जाता है। इसके बाद जो बाकी के दोस्त लोग थे वो उस बेल के पास चले जाते हैं। कैमरा को चालू करने के बाद जो होली थी वो जाकर के बेल को बजाती है। पहली बार जब वो बेल को बजाती है तब कुछ नहीं होता। इन लोगों के चिल्लाने की आवाज लियाम सुन रहा था, इसलिए वो हेडफोन लगा करके सो जाता है। इधर जो एमिली थी उसे भी आवाजें आ रही थी, इसलिए वो भी हेडफोन लगा करके सो जाती है। पहली बार बेल बजाने से कुछ नहीं होता, इसलिए होली दोबारा बेल बजाती है। उसने लगभग 3 बार बेल बजाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही सब देख करके इन्हें लगता है कि सारी बातें बकवास थी। इन्हें लगता है कि जंगल में कोई भूत वूत नहीं है, सब बातें बकवास है। आखिरी बार बेल बजाने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी जंगल में जो घर था उसमें से वही इंसान बाहर निकलता है जो बेल बजाने वालों को मारता है। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस इंसान का नाम हैंक है। जैसे ही उसे बेल की आवाज सुनाई देती है तो वो अपना कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की तरफ आने लगता है। इधर अचानक से होली के पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है, इसलिए वो थोड़ा हल्का होने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ वॉशरूम में हमें होली के साथ कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कुछ हो चुका है। कुछ समय तक जब होली वापस लौट करके नहीं आती है तब लियाम और मैथ्यू ये दोनों उसे चेक करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि होली के कान से ब्लड निकल रहा है और उसकी हालत खराब हो चुकी है। ये लोग जैसे ही होली को लेकर के बाहर जाते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर हैंक आ जाता है जो कि होली पर हमला कर देता है। होली की आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी, वो शैतान बन चुकी थी। हैंक उस पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैंक को चकमा दे करके यहाँ से भाग जाती है। हैंक को देखने के बाद लियाम और मैथ्यू भी काफी डर चुके थे, इसलिए ये दोनों खुद को वॉशरूम में बंद कर लेते हैं। तभी मैथ्यू को भी इस बात का एहसास होता है कि उसके कान से भी ब्लड निकल रहा है। अचानक से मैथ्यू भी शैतान में बदल जाता है और वो लियाम पर हमला करता है। वो लियाम को मारता उससे पहले यहाँ पर हैंक आ जाता है जो कि मैथ्यू पर हमला कर देता है। हालांकि लियाम अभी भी अपने दोस्त को बचाने के लिए हैंक पर हमला करता है, लेकिन वो हैंक से जीत नहीं पाता। हैंक को जैसे ही मौका मिलता है तो वो मैथ्यू पर हमला करके उसे जान से खत्म कर देता है। यह देख करके लियाम काफी डर जाता है, वो भाग करके बाहर की तरफ चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गैब्रियल और मेगन पर। यहाँ गैब्रियल को मालूम चलता है कि उसके भी कान से ब्लड निकल रहा है। मेगन जो कि सो रही थी, यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके भी कान से ब्लड निकल रहा था। मतलब कि ये चारों लोग श्रापित हो चुके हैं, शैतान बन चुके हैं। इधर हमें एमिली को दिखाया जाता है, चिल्लाने की आवाज सुन करके वो भी जग चुकी थी। लियाम भागते हुए उसके पास आता है और उसे बताता है कि मेरे दोस्तों को पता नहीं क्या हो गया है, वो बदल रहे हैं। इसके बाद लियाम उसे अपने साथ ले करके अपने वैन के अंदर चला जाता है। इधर हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है, वो जैसे ही कैंप के बाहर आता है तो उसी वक्त उसके पीछे हैंक आ जाता है जो कि गैब्रियल पर हमला कर देता है और इस तरीके से दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर मेगन आ जाती है जो कि हैंक पर हमला करके गैब्रियल को बचा लेती है। लेकिन मेगन खुद को नहीं बचा पाती, हैंक उसे आसानी से मार देता है। मैथ्यू और मेगन दो लोगों की मौत हो चुकी है, बचे हुए हैं तो सिर्फ होली और गैब्रियल। इसके बाद हमें लियाम और एमिली को दिखाया जाता है जो कि वैन में थे और फोन में नेटवर्क पकड़ा करके पुलिस के पास कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर गैब्रियल आ जाता है, जिसको देखते ही दोनों ही काफी डर जाते हैं। इन दोनों के लिए अच्छी बात ये थी कि खिड़की का दरवाजा खुला हुआ था, उसी के जरिए ये दोनों भाग जाते हैं। भागते हुए ये दोनों एक घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर होली आ जाती है, वो इनके सामने आ जाती है लेकिन इन पर हमला नहीं कर पाती है, क्योंकि जैसे वो हमला करने के लिए जाती है तो उसी वक्त यहाँ पर हैंक आ जाता है जो कि उस पर हमला कर देता है। लेकिन एक बार फिर से होली उसे चकमा देती है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हैंक इन दोनों को अंदर लेकर के जाता है और इनके कानों को अच्छे से चेक करता है। फिर जाकर के उसे पता चलता है कि ये दोनों अभी तक श्रापित नहीं हुए हैं, यानी कि ये दोनों शैतान नहीं बने हैं।
जिसके बाद ये दोनों बताते हैं कि हमने हेडफोन पहन रखा था, जिस पर हैंक कहता है कि इसलिए तुम लोग शैतान नहीं बने, लेकिन जो लोग शैतान बन चुके हैं उन्हें जा करके मुझे खत्म करना होगा वरना वे लोग मुझे मार देंगे। इतना कहने के बाद हैंक बाहर चला जाता है उन लोगों को मारने के लिए और वो इन दोनों से कह करके जाता है कि जब तक मैं उन शैतानों को मार ना दूं तब तक तुम लोग बाहर मत आना। लेकिन लियाम कहता है कि मेरे वैन में सेल टावर है जिसकी मदद से हम पुलिस के पास कॉल करके उन्हें यहाँ पर बुला सकते हैं। यह सुन करके एमिली भी उसके वैन तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों बाहर निकल करके भागते हुए वैन के अंदर जाते हैं जहाँ पर इन दोनों को सेल टावर मिल जाता है। गाड़ी की चाबी भी मिल जाती है, इसलिए लियाम सोचता है कि गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से हम निकल लेते हैं। लेकिन लियाम जैसे ही टॉर्च को चालू करता है तभी उसे मालूम चलता है कि उसके वैन के सामने होली खड़ी है। होली को देखते ही एमिली फौरन दरवाजे को लॉक कर देती है। इस दौरान एमिली सेल टावर की मदद से अपने फोन में नेटवर्क पकड़ा करके पुलिस के पास कॉल भी कर रही थी। ये कॉल यहाँ की पुलिस के पास जा रही थी। कॉल जाती है यहाँ के पुलिस के पास यानी कि टॉम के पास। जैसे ही टॉम कॉल को रिसीव करता है तो उसी वक्त एमिली उससे कहती है कि हम बेल लेक में फंस चुके हैं, हमारे पीछे शैतान पड़े हुए हैं। एक इंसान है जो कुल्हाड़ी लेकर के लोगों को मार रहा है, प्लीज हमें बचा लो। यह सब सुन करके टॉम कहता है कि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा, मुझे पता है तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो और ये पहली बार नहीं है बल्कि ऐसे ही न जाने मेरे साथ कितनी बार हो चुका है। हालांकि एमिली कहती भी है कि ये प्रैंक नहीं है, प्लीज हमें बचा लो। जिस पर टॉम कहता है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरे आने से पहले वहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें पकड़ करके जेल में डाल दूंगा। इधर जो लियाम था वो बार बार वैन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। उसी वक्त हमें पता चलता है कि गैब्रियल अभी भी वैन के अंदर ही था। वो इन पर हमला करता उससे पहले ये दोनों उस पर हमला करके दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन तभी खिड़की के रास्ते से होली भी वैन के अंदर आ जाती है, जिसके बाद लियाम उस पर हमला करके वहाँ से भाग आता है। ये दोनों वापस से जा करके हैंक से मिलते हैं और फिर वो इन दोनों को लेकर के अपने घर पर जाता है। हैंक इन दोनों को बताता है कि काफी समय पहले यहाँ पर जैक्सन नाम करके एक शैतान रहा करता था। वो शैतान की पूजा करता था, नाबालिग बच्चियों की बलि चढ़ा करके नर्क का दरवाजा खोलना चाहता था। मेरी एक मासूम सी बेटी थी, उसने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। वो बहला फुसला करके मेरी बेटी को अपने साथ लेकर के गया और बाकी के लड़कियों के साथ उसकी भी बलि चढ़ा दी। बच्चियों की बलि चढ़ाने के बाद वो नर्क का दरवाजा खोलने वाला था लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। जैक्सन को खत्म करने के लिए मैंने उस पर हमला तो किया लेकिन उसकी सारी ताकतें मेरे अंदर आ गई। अमरता का वरदान एक श्राप बन गया। मेरी बेटी के साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे सब शैतान बन गए, इसलिए हैंक ने सबको जान से मार दिया। हैंक ने अपनी बेटी से वादा किया था कि उस बेल की वजह से जो भी शैतान बनेगा वो उसे मार देगा। बेल श्रापित होने की वजह से अब जो भी बेल को बजाता है वो एक शैतान बन जाता है। जैक्सन तो नर्क में चला गया लेकिन शैतान अभी भी यहाँ पर रह गए क्योंकि ये एक श्राप था। आए दिन शैतानों को मारते मारते मैं थक चुका हूँ। मैं इन शैतानों को दूर भेजना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद जब एमिली पीछे मुड़ करके दीवार पर देखती है तो वहाँ पर ढेर सारे लोगों के आईडी कार्ड रखे हुए थे, जिनमें से एक आईडी कार्ड उसके भाई गैरी का भी था। यहाँ एमिली को पता चल जाता है कि उसके भाई ने भी बेल को छुआ था जिससे वो शैतान बन गया था, इसलिए हैंक ने उसे भी जान से मार दिया। इसलिए वो एक पल के लिए हैंक पर काफी गुस्सा हो जाती है लेकिन बाद में वो उसे शांत कर देता है। वो एमिली को बताता है कि तुम्हारा भाई शैतान बन चुका था इसलिए मुझे उसे जान से मारना पड़ा। हैंक इन लोगों से कहता है कि अगर तुम इन सबको खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जैसे ही मैं उस शैतान को ढूंढ लूंगा तो तुम्हें वो बेल नीचे गिरा देना होगा। बेल को नीचे गिराते ही मैं उस शैतान को खत्म कर दूंगा। वैसे हैंक ये काम पहले भी कर सकता था लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि जो वर्जिन है सिर्फ वही उस बेल को छू सकता था। एमिली वर्जिन है इसलिए वो बेल को गिरा सकती है। हैंक के साथ ये सभी लोग हथियार लेकर के उस बेल के पास जाते हैं लेकिन तभी इन सब को रोकने के लिए जो गैब्रियल था वो इनके सामने आ जाता है। फिर भी लियाम और एमिली ये दोनों जा करके बेल को गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि इधर जो हैंक था वो गैब्रियल और होली से लड़ रहा था। मौका देख करके जब हैंक होली के ऊपर हमला कर देता है तब गैब्रियल डर जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। इस दौरान जो लियाम था वो बार बार बेल को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था लेकिन बेल नीचे नहीं गिरती है। कुछ समय के बाद गैब्रियल वापस लौट करके आता है इन पर हमला करने के लिए। वो पीछे से इन पर हमला करने वाला था लेकिन उसी वक्त यहाँ पर टॉम आ जाता है गन लेकर के। उसके पास गन थी फिर भी वो गैब्रियल को नहीं मार पाता। गैब्रियल उस पर हमला कर देता है लेकिन वो उसे काट पाता उससे पहले ही लियाम आ जाता है।
जो कि गैब्रियल को पकड़ लेता है। इसके बाद टॉम अपने गन से गैब्रियल के सर को उड़ा देता है। इस तरह से गैब्रियल का भी खात्मा हो जाता है। सब कुछ देख करके पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि ये लोग जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। इसी वजह से पुलिस भी इनकी साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ये लोग बिल को टच करते हैं तो उसी वक्त धमाका होता है, पूरी धरती हिल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी चीज का दरवाजा खुल गया हो। उसी वक्त हम जैक्सन को देखते हैं जो कि नर्क के दरवाजे से बाहर आता है। तभी मौका मिलते ही हैंक उस पर बार बार हमला करता है, लेकिन जैक्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब हैंक और जैक्सन के बीच में फाइट हो रही थी तो जैक्सन की गलती की वजह से बेल नीचे गिर जाता है। बेल नीचे गिरने की वजह से जैक्सन की शक्तियां खत्म हो जाती है और इसी बात का फायदा उठा करके हैंक उस पर हमला कर देता है। जैक्सन को जान से खत्म करने के बाद उसे ये लोग दफना देते हैं और इसी के साथ उसका जो श्राप था वो भी खत्म हो जाता है। हैंक के ऊपर भी जो श्राप था वो भी खत्म हो चुका था। बाकी के लोग हैंक से ये कहते भी हैं कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले रह करके करोगे क्या, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन हैंक अपनी जमीन छोड़ करके इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो इनसे कहता है कि यहाँ पर मेरी बहुत सी यादें हैं, मैं इसे छोड़ करके नहीं जा सकता। खैर बाकी के लोग यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।